यहाँ राज्याभिषेक हो रहा है, राजा के कपट को आप जान नहीं पा रही हो। कैकेयी मैया को गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया और कहा, ए कुबरी, तू देखने भी असगुनिया है, तेरा काम भी असगुनिया है। बोले काने खोरे कुबरे, जैसे तेरा रूप बना दिया है ना भगवान ने, वैसा तेरा चरित्र भी है। मेरे परिवार की परंपरा है कुबरी कि जो ज्येष्ठ पुत्र होता है, श्रेष्ठ पुत्र होता है, उसी का राज्याभिषेक किया जाता है। अगर ये तेरी बात सत्य हो गई कि राम का राज्याभिषेक होगा, तो तू जो मांगेगी वो मैं तुझको दान दे दूंगी। ध्यान देना, जरा एक विशेष बात बता दे रहा हूं। कैकेयी मैया का बखान भी है और निंदा भी है। इतने लोग बैठे हो, बिना कथा जाने बता नहीं पाओगे कि कैकेयी निंदनीय है कि वंदनीय है। कैकेयी मैया को प्रणाम किया जाए कि कैकेयी मैया की निंदा किया जाए। इसलिए आवश्यक होता है कथा सुनना। अगर नहीं सुने तो यहां दोनों की, कैकेयी मैया का बखान भी बहुत है और निंदा भी बहुत है। अब आप सब निर्णय नहीं कर पाएंगे कि कहां बखान करना है, कहां निंदा करना। हम तो ढेर इशारा कर दे रहा हूं। और अगर केवल निंदा करते रह गए कैकेयी का, तब बहुत दोष लगेगा, पाप लगेगा, बहुत बड़ा पाप लग जाएगा। और केवल बखानों करते रह गए, तब वो भक्ति से हट जाओगे। क्या करें? एक कथा है, प्रसंग बता दूं। भरत भाई बड़ा जोर निंदा किया है, आगे प्रसंग आएगा सुनिएगा। भरत भैया ने बहुत निंदा किया है कैकेयी मैया, बहुत निंदा किए हैं, जो कोई कर नहीं सकता है कलयुग में। और भगवान राम कैकेयी मैया का बहुत बखान कर रहे हैं, बहुत बखान किए हैं, कोई कर नहीं सकता है। अब बताएं हम लोग क्या करें? निंदा करें कि बखान करें? तो किसी भक्त ने कहा कि राम जी का पक्ष लो तो बखान करो। किसका पक्ष लें? कहा को बड़ छोट कहत बड़ तो सू। इसलिए कथा सुनी जाती है, ये जरूरी होता है। कैकेयी मैया बहुत तेज बिगड़ती हैं और कहा कि अगर दोबारा फिर ऐसी बात बोली तो तेरी जीभ राखी लगवा के निकल के बाहर फेंक दूंगी। कैकेयी ने कहा डांट करके, कुबरी। और मन ही मन में मंथरा ने कहा, जो हमारी जीभ निकालोगी तो जिभिया अब आपके मुंह में हम जोड़ दूंगी। यह बहुत बड़ी डॉक्टर रानी है। कौन? मंथरा। कहा निकलवाओ जीभ हमारी, और देखो ये जीभ तुम्हारे मुंह में जोड़ देती हूं कि नहीं जोड़ देती हूं। और किया, क्या किया? कहा देखो, कैकेयी अम्बा कह रही हैं कि राम तिलक जो साचहु काली, तदेव मागो मन भावत आली। जो मांगोगी वही दे दूंगी। कैकेयी के मस्तिष्क में मंथरा कैसे प्रवेश कर लेती है, जरा ध्यान दें। आपकी भक्ति कहां गिर जाती है, पूजा आपका फेल हो जाता है। क्यों? कारण क्या है? सीख लो। एक उदाहरण बता करके प्रसंग पे ला दूं। ये सनातन धर्म है, पूरी दुनिया में ऐसा धर्म कहीं प्राप्त ही नहीं हो सकता है। आप लोग जानते होंगे, पौराणिक कथा है। एक नदी है कर्मनासा नदी, उसमें ऐसा वर्णन है कि कोई स्नान कर ले तो उसका सारा पुण्य क्षीण हो जाता है। लो, जैसे गंगा जी में स्नान करने पे पाप क्षीण हो जाता है, वैसे उन नदियों का प्रभाव है कि नदी में, कर्मनासा नदी में कोई अगर स्नान कर लिया, उसके जीवन का सारा पुण्य गायब। अच्छा, तो कोई जाके चोरी से कर्मनासा नदी का जल ला के रख ले लोटा में, और किसी को बतावे ने कहा भैया नहवा दे उसके ऊपर, तो उसका सारा पुण्य गया। तो जब पुण्य ऐसे जा रहा है तो फिर करने से क्या मतलब निकल रहा है? कोई कर्मनासा नदी की जाए, एक बाल्टी पानी ले ले और जितने लोग बैठे सबके ऊपर छिड़क दे, सबका पुण्य गायब हो जाए। अध्यात्म की कथा है प्यारे, अध्यात्म की कथा है। सीख लो, सीख लो। वो कैकेयी बोले कान कुसंगति पाई न साही, कान कुसंगति पाई न साही, कान कुसंगति
पाई न साही, कारण पाए न साई, कही न नीच मत चतुराई, कहे न नीच मत चतुराई, कहे न चतुराई न। कैकेयी, देखो कथा श्रवण करने का ये फल होता है कि कैकेयी मैया बोलते बोलते एक बात बोल गई, और एक बात जब बोली है उसी को मंथरा ने पकड़ लिया और इनकी बुद्धि को फेर दिया। कैसे फेर दिया आप भी जान लें। अगर आप पूजा कर रहे हैं और पाठ कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, मंत्र जप रहे हैं, और जीवन में एक गलती आपने कर दिया तो सब आपका निरर्थक हो जाएगा। क्या? मंथरा से कैकेयी मैया बता रही हैं कि हमको तो राम मानते हैं, अगर इनको राम के प्रति शंका थी तो उसी शंका को हमको थोड़ा सा और बढ़ा देना है। अब कुछ कर थोड़ा सा और बढ़ा देना है, अब कुछ करना नहीं है, नई शंका पैदा नहीं करना है। शंका इनको मन में पहले से थी ही राम के प्रति, अब उसी शंका को और पाल पोस दूं, वही शंका का वृक्ष बड़ा हो जाए, काम बन जाए। कहां भटक रही हूं, बस ज्यों ये कह दिया कि मैंने परीक्षा लिया है तो तुरंत ही कह दिया। और तब कहा कि अच्छा तुम बताओ रो क्यों रही हो। तब कैकेयी की बात को सुन करके मंथरा ने स्त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैयो न जानामि कुतः मनुष्य। अब इसने सुनाना शुरू कर दिया और कहा कि जा रही जोग अरे स्वभाव हमारा। अरे मैं क्या बताऊं, हमारा स्वभाव इतना खराब है, हम आपको रानी महारानी मानती हूँ, आपका अहित मैं देख नहीं पाती हूँ, और आप हमको करें कुबरी हो, कानी हो, यही हो, हाउ हो, उल्टा पुल्टा बोल रही हो। तब कैकेयी ने कहा करे सही सही बोलो तो। कहा सुनिए, मैं शपथ खा के कहती हूं अगर राम का राज्याभिषेक हो गया तो आपकी वो सवती है कौशल्या, जो इतना दिन तक परेशानी में रही है, राजा तुमको ज्यादा मानते हैं, उसका बदला अब लेंगे। तब तुम चली जाओगी जेल में, और जो भरत ननिहाल में है वो वहीं से बंदी बना करके जेल में डाल दिए जाएंगे। इसीलिए तो राजनीति की गई है, उनको ननिहाल में भेज करके और इनका राज्याभिषेक किया जा रहा है। तो धीरे 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 जान ले। एक विशेष बात बता दूं, और भाभी बस अरे प्रतीति उरयाई, और पूछ रानी प्रीनी अरे शपथ देवाई। मंथरा करी बोली रेखा खचाई, अरे कहूं बालू भाखी, और भामिनी भयू दूध कई माखी। जैसे दूध में मक्खी गिर जाए निकाल के फेंक दिया जाता है, ऐसे अयोध्या रूपी दूध में आप मक्खी बनकर पड़ी हो। ज्यों राम का राज्याभिषेक होगा तो भाभी बनियूं, भामिनी बनियूं, अरे दूध कई माखी, फेंक दी जाओगी। अरे इतना सुनते ही मान तो घबराई। कद्रुही बनी तही दीन दुख, अरे तुम ही कौशला देव। जानते हो 100 सवतियों की कथा सुनाई है। कौन? मंथरा ने 100 सवतियों की। हमको 10-20 सवतियों की कथा आती होगी, और 100 सवतियों की कथा सुनाई। कितनी कथा सुनती थी वो? अब सोचिए, उसी कथा के पुण्य को, प्रभाव को लगा दी है सरस्वती के द्वारा। हमने कहा कथा का इतना फल होता है, इतना फल होता है, जो चाहे वो कर लीजिए आप। हम तो 100 ही कह रहे हैं, और ये कितना की है? करोड़ों। बाप रे, इतनी कथा सुनी है। कौन? मंथरा। बोले कही कही कोटि कपट कहानी, करोड़ों करोड़ों। कही कही कोटि कपट कहानी, कही कही कोटि
कपटे कहानी धीरज धरहु प्रबोधि शिला धीरज धरहु करोड़ों सौतियों की कथा सुनाई, बोलो विचलित नहीं हो जाएंगी? इतनी विचलित हो गई, इतनी विचलित हो गई कैकेयी मैया, तो कहा नहीं है जन्म अरे भरबु बरु जाई, हम अपने मायके में जाकर के नौकरानी बनकर के जीवन यापन कर लूंगी, लेकिन जियत न करबी हरे सवती सेवकाई, कुछ भी हो जाए। इसके बाद कुबरी विधि बताई, क्या कहा कैसे इससे बचोगी? कहा दो वरदान बाकी है ना, आज आपको एक बड़ी विशेष बात बता दे रहा हूं, सावधान हो जाए। जितने लोग बैठे हो सब लोग ध्यान दे लें, सावधान हो जाए। हमको ऐसा विश्वास है कि आप लोग अभी इसको नहीं जानते होंगे। राजा दशरथ की जो 3 रानियां हैं, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, ये इनका असली नाम नहीं है। फिर माथा ठनकेगा कि बताओ फिर क्या नाम है इनका? ये विशेषण का नाम है, वास्तविक नाम इनका नहीं है ये 3 रानियों का, ये विशेषण है। जैसे कौशल नरेश की बिटियां हैं इसलिए इनका नाम पड़ गया कौशल्या कहते हैं, ये विशेषण है। बात समझ में आ रही है? सौमित्र देश के राजा की बिटियां हैं सुमित्रा, कैकेयी नरेश की बिटियां हैं कैकेयी, ये विशेषण है। जैसे जनक जी की बिटिया का नाम जानकी, मिथिला की हैं मैथिली, ये विशेषण है। सीता जी असली नाम है जानकी जी का। ऐसे इन 3 रानियों का जो कौशल्या है, सुमित्रा है, कैकेयी है, ये विशेषण है, ये असली नाम इनका है नहीं। और असली नाम जान जाएं तो इनका स्वरूप जान जाएंगे। बता दूं? हाँ हाँ बता दो, मुरारी लाल जी सारा करेंगे, बता दीजिए महाराज। कौशल्या का असली नाम है कांतिमती, सुमित्रा का असली नाम है गुणावती, और कैकेयी का असली नाम है रूप मल्लिका अथवा प्रियंबदा, 2 नाम है ये। जैसे राजा कोई अपने राजकुमार को पालता पोसता है, ऐसे ये कैकेयी मैया को राजकुमार के जैसे लालन पालन करते हैं। राजा कैकेयी नरेश, इनका नाम है प्रियंबदा, बहुत मधुर भाषण करती हैं और बहुत वीरांगना है ये। कौन? रानी कैकेयी बहुत वीरांगना है, प्रियंबदा है ये, रूप मल्लिका है ये। एक बार चक्रवर्ती नरेश राजा दशरथ को पता चला कि राजा कैकेयी नरेश के यहां जो प्रियंबदा है धनुष विद्या की बहुत मर्मज्ञ हैं, तो राजा दशरथ को भी भेजे थे कि जाकर के धनुष विद्या वहां सीख करके आओ। और जब राजा दशरथ शिकार खेलने के लिए गए हैं तो एक हिरण के जोड़े को देखा चक्रवर्ती राय, तब राजा थे ये, राजकुमार थे राजा दशरथ, इनके पिताजी रघु जी महाराज राजा थे। तो जब ये गए शिकार खेलने के लिए, कौन? राजा दशरथ, तो एक हिरण के जोड़े को देखा और जब तरकस से बाण निकाल करके हिरण के ऊपर छोड़ा तो प्रियंबदा दूर से देख रही थी। और जब ये बाण मारे हैं उस हिरण को मारने के लिए, तो प्रियंबदा माने कैकेयी मैया का बाण आया, राजा दशरथ के बाण को मार करके खंडित कर दिया। राजा दशरथ शांत हो गए, करीब बाप रे कौन ऐसा पैदा हुआ जो बाण को मार करके नष्ट कर दिया। जब मुड़ करके देखे तो राजकुमारी प्रियंबदा ने कहा, महाराज क्षमा करिएगा, हमारे पिताजी का आदेश है कि हमारे राज्य में युगल जोड़ों में से किसी का वध नहीं किया जाएगा, आपने हिरण को मारा। गए राजा दशरथ, बाप रे इतनी वीरांगना है ये। और भारत की संस्कृति की रक्षा करने के लिए प्रियंबदा ने राजा दशरथ के साथ विवाह किया है। जब इनका स्वयंवर हुआ है, बरमाला लेके निकली है ये, तो राजा दशरथ बैठे हुए हैं, और जब ये बरमाला लेके घूमी है चारों तरफ, तो राजा दशरथ के गले में बरमाला डाल दिया। और जानते हो, रावण ने जब देवासुर संग्राम हो रहा था तो 2 बार प्रियंबदा ने इनके प्राण की रक्षा किया है राजा दशरथ की। एक बार दैत्यों के पक्ष से रावण ने ऐसा बाण मार दिया कि राजा दशरथ मूर्छित हो गए। और जब ये मूर्छित हुए हैं
तो प्रियंवदा अपने पति को अपने गोद में ले ली, मूर्छित हो गए हैं। और मुड़ करके देखा, दशानन को गुस्सा में लाल हो गई। प्रियंवदा कहा, मूर्ख, तूने छिप करके चोरी से मेरे पति को मेरे सुहाग पर बाण मारा है। मैं चाहूं तो आज का आज, अभी का अभी तुझको यमपुरी पहुंचा दूं, लेकिन तुझको मैं मारूंगी नहीं। तेरे पूरे परिवार को यही मेरा बेटा तेरा वध करेगा। तूने छिप करके मारा है और तुझको मैं दिखाऊंगी इसका परिणाम क्या होगा। रावण छिप करके जब लड़ाई हो रही थी तो रावण सामने से नहीं, पीछे से राजा दशरथ को बाण मार दिया था। और एक बार और देवासुर संग्राम हो रहा था, जब इनके रथ के पहिए का कील तोड़ दिया था, तो प्रियंवदा ने अपनी अंगुली को उस कील में डाल करके राजा दशरथ को पता भी नहीं लगने दिया कि आपके रथ का पहिया गिर जाएगा, अंगुली डाले रह गई। वही कैकेयी सिखा रही है कि वही जो दो वरदान देने के लिए राजा ने कहा है, आज वो दोनों वरदान को मांग लीजिए। कोप भवन में जाती हैं ये, जब कोप भवन में जाती हैं तो राजा दशरथ शाम के समय प्रवेश करते हैं, रात में प्रवेश करते हैं कैकेयी मैया के भवन में। देखें तो मंथरा सिखाई है, बालों को बिखेर लो, काली साड़ी पहन लो, श्रृंगार को हटा दो। स्त्रियों का कर्तव्य है कि अगर पति घर पे हो तो प्रयास करें कि ज्यादा से ज्यादा श्रृंगार करके ठीक ठाक से रहें पति के सामने। लेकिन ये मंथरा क्या सिखा रही है? कहा, गहनों को उतार दो, बालों को बिखेर लो, काली साड़ी पहन लो, श्रृंगार को मिटा दो। पहले न मिटवा रही है। राजा दशरथ प्रवेश किए और कहा, बाबा कह रहे हैं कि कुमति ही कसी, अरे